मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लास्ट में अच्छा वो सवाल देख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस का। शायद टाइप 4 का पहला सवाल किए थे ना। पूरा नहीं हुआ था। क्यों पूरा नहीं हुआ था? पूरा अच्छा एक विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछ रहे थे नहीं। चलो मैं रेशनलाइज कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। ध्यान दीजिए। एक मीनार की छाया जब सूरज का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाएगी जो 60 डिग्री के एल्टीट्यूड पे बनती है। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे सब लोग ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। और यहां पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और ये डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर था। 10 मीटर था। देखिए सूर्य यहां पे है, सूर्य यहां पे है और ये मीनार है और यहां से यहां तक ये इसकी छाया है और फिर 45 डिग्री पर ये छाया यहां से यहां तक बन रही है। और आप देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में ये वाली छाया यही तो अधिक है, तो वही 10 मीटर दे रखा है। सवाल कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताओ कितना है। तो मीनार का ऊंचाई बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए ना 60 डिग्री के लिए रेशियो लिख लीजिए, कितना होगा? √3/1 होगा। और 45 डिग्री क्या होगा? √3/√3। √3/√3 आपका होगा, है कि नहीं बात? √3 क्योंकि 45 डिग्री में ये दोनों सेम होता है, तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। सीधी सी बात। अब देखिए यहां से यहां तक √3 और ये कितना? 1, तो ये हो गया √3 - 1। रेशियो का मान 10 मीटर। देखिए 10 मीटर जो है ना, 10 मीटर जो है वो √3 - 1 अनुपात का मान है। तो √3 - 1 से क्या किए हम? डिवाइड कर दिए। √3 - 1 से डिवाइड किए तो एक रेशियो का मान निकल गया। √3 - 1 से डिवाइड किए तो एक रेशियो का मान निकल गया। अब हमसे कह रहा है √3 हाइट बताओ, तो √3 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखिए इसको मैंने लिख दिया 10√3। देखिए नीचे में रूट का टर्म है ना, तो हम क्या करेंगे? इसको रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइजेशन का नियम ये होता है कि चिन्ह बदल के ऊपर में गुणा, यानी ऊपर में हो जाएगा √3 + 1 और नीचे होता है a² - b²। इसका स्क्वायर कितना? 3 और इसका स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 घटा 2 हो गया। 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो देखिए हो जाएगा 5। और ये √3 जाके रूट अंदर में गुणा होगा, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा। और फिर इसके बाद √3 गुणा 1 √3 हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 × 3 + √3। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। 5 × 3 + √3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बात समझिए, ध्यान रखना सब होगी। ये √3 है और ये 1 है। ये जो है ना √3 - 1 रेशियो का मान 10 मीटर होगा। तो √3 - 1 से हमने डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो का मान निकल गया और फिर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। रेशनलाइजेशन पता है सबको? फिर से एक बार सुन लीजिए। रेशनलाइजेशन जब भी करना हो तो इसके चिन्ह को बदल के ऊपर गुणा और नीचे में हमेशा होता है a² - b²।
इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा। इसको कट कर दिए। बड़े आगे तो यही है, पहले उसका फोटो बारीकी से बना लेना, उसके बाद सवाल को करना। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सब लोग ध्यान दीजिएगा। बताएं, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश गृह की चोटी से 2 जहाज, प्रकाश गृह मतलब समझते हैं ना, लाइट हाउस, लाइट हाउस जिससे जहाज की एक्टिविटी का अध्ययन किया जाता है, मतलब उसको देखा जाता है ना। कहता है कि जहाज का अवनमन कोण पूर्व की ओर इतना डिग्री और इतना डिग्री का है। अवनमन कोण मतलब समझ रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण कब बनता है? जब ऊपर से कोई नीचे देखता है, ऊपर से कोई नीचे देखता है तो अवनमन कोण बनता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर है तो प्रकाश गृह की ऊंचाई कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। सुनिएगा, यहां पर ये देखिए, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जर्वर जो है ना वो यहां पर है, यहां पर है, लाइट हाउस पे चढ़ा हुआ है ऊपर में, और वहां से इन 2 जहाज को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण, तो अवनमन कोण जरूर लिखा है 45 और 30, लेकिन हम लोग उन्नयन कोण ही लेंगे क्योंकि अवनमन और उन्नयन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यस, तो अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, यहां पर एंगल बैठाना है। तो 45 और 30 में आपको लग रहा है कि 45 होगा और ये कितना होगा, 30 होगा। देखिए मैंने आपको सिखाया है कि मीनार से जितने दूर बिंदु रहे उस पर कोण छोटा बनता है और जितने करीब रहे उस पर कोण बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। अब देखिए प्रकाश गृह की ऊंचाई आपसे क्या करता है, पूछता है, ठीक ना। तो बोलिए 45 डिग्री क्या होगा, 1/1। 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, और 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। पूरा यहां से यहां तक √3 हो जाएगा, 1/1 और ये 1/√3 आपका होगा, ठीक है। अब देखिएगा, यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूरी पर है, दोनों जहाज, जैसे देखिए जहाज यहां है और एक जहाज यहां है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 200 मीटर है। अगर सवाल में ऐसा बोलता कि लाइट हाउस के विपरीत दिशा में दोनों जहाज है तो एक जहाज को इस तरफ लेते और दूसरे जहाज को लाइट हाउस के उस तरफ लेते, लेकिन सवाल बोलता है ना कि पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, इसका मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में, समझे ना। अपोजिट डायरेक्शन कहेगा तो एक पॉइंट को इधर लेते, दूसरे पॉइंट को इधर लेते, वैसा भी सवाल दिखेगा आपको। अब चलिए फिर से वही सवाल है ना, बोलिए यहां से यहां तक रेशियो √3 और ये कितना 1, तो इसका रेशियो √3 - 1 बराबर 200 मीटर। 200 मीटर जो है ना वो √3 - 1 रेशियो के बराबर है। तो हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो एक रेशियो का मान निकल गया, और यही तो एक रेशियो का मान आपसे पूछा जा रहा है, यही तो आपसे ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो 1 से हमने गुणा कर दिया। बोलिए जी, रेशलाइज करेंगे ना, करिए सब लोग। 200 रेशलाइज करने के लिए चिन्ह बदल के ऊपर गुणा, चिन्ह बदल के ऊपर गुणा, और नीचे a² - b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटेगा 2, 2 से कट जाएगा 100 बार में, ठीक ना। चलो मान को बैठा दो आप, √3 का मान बोलिएगा सब लोग 1.732 में जब 1 जोड़ देंगे तो 2.732, एग्री बात। तो 100 और गुणा में हो जाएगा 2.732, होगा कि नहीं जी। अब आप ही बताइए कि 3 अंक के पहले डेसिमल है, 2 को 0 से जब गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर के 1 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 273 पॉइंट में 2 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। अविनाश क्या बोला, फिगर सही नहीं बन पाता है, अभी तो शुरू किए फिगर बनाना जी, सीखने का प्रयास करिए। इसमें कोई डाउट बोलिएगा, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताओ अगर कोई समस्या है तो।
फिगर समझ में आया? ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस की चोटी से दो जहाज का नमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री। कुछ लोग सोच रहे सर आप तो उन्नयन कोण लिखे हैं, तो देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, मैंने बताया था। ऐसे अगर एक्चुअल इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। देखिए एक क्षैतिज रेखा खींच दिए पृथ्वी सतह के समांतर रेखा, देखिए 30 डिग्री है तो ई वाला 30 डिग्री है। अवनमन कोण ये होता है ये वाला 30 डिग्री और ये वाला क्या है 45 डिग्री। अवनमन कोण ऊपर में बनता है और उन्नयन कोण नीचे बनता है। जब कहेगा सवाल में लिखा है अवनमन कोण और बोल रहे हैं ऊपर बनता है तो फिर नीचे क्यों बना दिए? तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मैंने ये भी तो बताया था। आप देख लो ये वाला कोण अवनमन है, ये वाला कोण अवनमन है। देखिए तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? फिर देखिए ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा आपका एकांतर कोण से। तो अगर अवनमन भी कहेगा तो आप उन्नयन का फोटो बनाइए। उन्नयन का फोटो क्या सीधा बनता है, अवनमन का सीधा नहीं बनेगा। अवनमन में फिर इसे मिलाना पड़ेगा आपको। तो देखिए ट्रेंगल ही बन जाएगा, इससे ट्रेंगल बनेगा, ई ट्रेंगल बनेगा आपका यहाँ पर। वैसे ट्रेंगल में थोड़ा काम करना थोड़ा कठिन हो जाता है, अभी सीधा पड़ता है डायग्राम ऐसे। तो अवनमन भी कहेगा तो आप उन्नयन लिख के आंसर करिएगा। पूरा दूरी 200 मीटर होगा ना सलोनी। 200 मीटर कैसे होगा? विचित्र प्राणी। ये यहां से यहां तक कितना √3 के रेशियो में, और ये कितना है 1 के रेशियो में। इसका रेशियो वैल्यू कितना होगा बताओ? √3 - 1 बराबर 200 मीटर। तो √3 - 1 से हमने भाग कर दिया तो एक रेशियो का मान निकल गया। अब पूरा कहता है कि ये प्रकाश गृह की ऊंचाई बताओ, निकालना हमको ही है। तो एक रेशियो का मान निकालना, एक से हमने क्या किया गुणा कर दिया। अब सुनिएगा, साइन को बदल के ऊपर में गुणा करते हैं, साइन को बदल के ऊपर में गुणा करते हैं, ठीक है। और नीचे में a² - b², ऊपर नीचे, हाँ नीचे भी करेंगे तो वही a + b × a - b फॉर्मूला बैठ जाता है। तो a²- जितना बोल रहे हो उसको ध्यान में रखिए, चिन्ह बदल के ऊपर गुणा और नीचे a² - b², बस सिंपल रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है। तो a² - b², तो 3 में से 1 घटा 2 से 100 बार में। अब ऑप्शन देख रहे हैं पॉइंट में, रूट के फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं। √3 का मान कितना होता है 1.732 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.732 में 100 से जब गुणा करेंगे ना तो 10 मान लो 2 अंक और दाहिने भागेगा, यानी 73 के बाद हो जाएगा 273 पॉइंट। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये सवाल संख्या 3 क्या कहता है, आप सब लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है कि एक इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। देखिए फोटो बनाइए ऐसे। देखिए ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। सवाल कहता है कि इमारत की ओर क्षैतिज रेखा में 100 मीटर चलने से, देखो शुरू में यहां था कोई और 100 मीटर चला इमारत की ओर, इमारत इधर ना है, इमारत की ओर चला। इमारत की ओर कितना चला भाई 100 मीटर चला, 100 मीटर चला। आप देख लो इमारत की ओर 100 मीटर चला, यहां से यहां पहुंच गया, तो पता है कोण कितना हो जाएगा 45 से 60, 45 से 60 हो जाएगा आपका, 45 से 60 हो जाएगा। तो इमारत की ऊंचाई कितना है आपसे पूछा जा रहा है, इमारत की ऊंचाई फिर से पूछ रहे हैं, फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। रेशियो पहले बोलिएगा, 60 डिग्री का कितना होता है √3/1 और 45 डिग्री में लंब आधार सेम होता है। तो अगर ये √3 है तो ये भी कितना होगा √3, 1 1 होता है, मैं भी कर रहा हूँ लेकिन 1 1 का मतलब सेम ही ना होता है, ये √3 तो ये भी √3। फिर देखिए √3 - 1 बराबर 100 मीटर, तो √3 - 1 अनुपात से भाग कर दिए और ऊंचाई पूछता है तो √3 से क्या किए गुणा कर दिए। क्या रेशनलाइजेशन करिएगा ना, बोलिए कितना हो जाएगा 100 √3। देखिए इसका साइन बदल के ऊपर गुणा और नीचे a² - b² 2, तो 2 से कट जाएगा क्या बार में 50 बार में। सुनिए 50 ×
√3 जो कोष्ठ के बाहर है अंदर में जाके गुणा होगा, √3 इंटू √3 3 और √3 इंटू 1 √3। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बोलिए हम क्या करें। बगल वाले से छाप लीजिए और रट लीजिए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का रेशियो कैसे लिखते हैं तीन को। ठीक है, 60 डिग्री √312, 45 डिग्री 1/1। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सुनिएगा जो 60 डिग्री का √3/1 कैसे नहीं इसको रटना है। tan 60 का मान कितना होता है, √3/1 होता है। ठीक है, फिर 45 डिग्री क्या होता है, 1/1। मतलब 45 डिग्री की स्थिति में लंबा आधार बराबर होता है, लंबा आधार बराबर होता है। तो कहने का मतलब 60 की मदद से यहाँ पे √3 मिला है, तो यहाँ भी हम पूरा क्या लिख देंगे, √3 ही लिख देंगे, बराबर होता है इसलिए सेम लिख दिया। ये पूरा √3 है, 1 है, तो ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर 100 मीटर। आगे बढ़ते हैं, रेशियो 2-3 को मैंने लिखा है, बस उतने ध्यान रखना है, उस पर याद कर लेना है। देखिए भाई, बाकी सवाल इतना सारा होगा, सब में समझिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगा। एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं सड़क के दो लगातार मील के पत्थर पर, देखिए इस बार क्या बोल दिया है, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं दो लगातार मील के पत्थर का नमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। आप देखिए ये हवाई जहाज है, यहाँ पे हवाई जहाज है, नहीं ये आपका हवाई जहाज है, हवाई जहाज है, ये खिड़की है ना। चला रहा है थोड़ी ना बाहर से दिखेगा अंदर में है वो। अब सुनिए यहां पर, ये क्या है, जमीन से हवाई जहाज की हाइट है। ठीक है, लेकिन देखिए पॉइंट जो है ना दो तरफ है, एक इधर है और दूसरा जो है इधर। कहते हैं एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं सड़क के दो लगातार मील का पत्थर, मील का पत्थर, देखिए एक दाएं है और दूसरा पत्थर बाएं है। ठीक है, और पता है इन दोनों के बीच कितना दूरी है, 1 मील है। 1 मील क्यों, ये लगातार जो है ना मील का पत्थर है। अरे सड़क पे चलते हैं, सड़क के किनारे देखते हैं किलोमीटर वाला पत्थर लगा रहता है, 67 किलोमीटर, फिर 68 किलोमीटर, 69 किलोमीटर। सेम वही चीजें हैं, लगातार मील का पत्थर है। तो लगातार मील का पत्थर है, इसका मतलब दोनों पत्थर के बीच का दूरी 1 मील होगा, है कि नहीं बात। अगर लगातार किलोमीटर वाला पत्थर रहेगा, किलोमीटर वाला पत्थर रहेगा, तो दोनों पत्थर के बीच का दूरी कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा। समझ में आ रहा बात। अगर किलोमीटर वाला पत्थर रहेगा तो दोनों के बीच का दूरी 1 किलोमीटर, अगर मील वाला पत्थर रहेगा दोनों पत्थर के बीच की दूरी 1 मील होगा आपका। ठीक ना, आगे बढ़े। अब सुनिएगा, यहां सवाल कहता है कि हवाई जहाज की ऊंचाई कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक जगह कोण दिया है कितना, 60 डिग्री, और दूसरे तरफ दिया है कितना, 45 डिग्री। देखिए यहां पर जब पत्थर के जहाज के दोनों साइड बिंदु रहेगा तो किसी को भी आप 60-45 ले सकते हैं, किधर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों एक ही तरफ रहेगा तो वैसी स्थिति में जो ज्यादा दूरी पर होगा उधर छोटा कोण, और जो पास में होगा वहां बड़ा कोण लिखना है। अब देखिए सवाल कहता है ना कि दो लगातार मील की पत्थर है, इसका मतलब क्या है, दोनों पत्थर के बीच की दूरी 1 मील है, 1 मील है। अगर दोनों किलोमीटर वाला पत्थर रहता लगातार तो दोनों के बीच का दूरी 1 किलोमीटर। तो ये पत्थर यहाँ पर है और एक पत्थर यहाँ पर है, और मील का पत्थर है, दोनों के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, 1 मील। ये पत्थर और ये पत्थर के बीच का दूरी दिया हुआ है। अब चलिए आप सारे विद्यार्थी रेशियो लिखिए। देखिए इधर ध्यान दीजिए, रेशियो लिखना है तो आप देखिए कि ये त्रिभुज इधर वाला और ये त्रिभुज इधर वाले, इन दोनों में कॉमन कौन है, ई वाला कॉमन है।
तो याद रखना दोनों तरफ से रेशियो इसी को बराबर करना है। बोलिए 60 डिग्री का रेशियो कितना होता है? √3/1। और 45 डिग्री में ये दोनों बराबर होता है। 45 डिग्री में ये दोनों बराबर होता है, तो अगर ये √3 है तो ये भी कितना? √3 हो गया। तो यहां से यहां तक √3 और यहां से यहां तक 1, पूरा यहां से यहां तक √3 + 1 हो गया, बराबर 1 मील हो गया। √3 + 1 बराबर 1 मील। 1 मील तो 1 में हमने क्या किया? √3 + 1 से भाग कर दिया। अरे √3 + 1 अनुपात बराबर 1 मील, तो √3 + 1 से भाग कर दिया तो 1 अनुपात का मान निकल गया। अब हमसे पूछता है कि हवाई जहाज की ऊंचाई बताओ, तो ऊंचाई कितना है? √3 है, तो √3 से हमने गुणा कर दिया। ये हो गया हवाई जहाज की ऊंचाई हो गया। आप देखिए जिसकी लंबाई दूरी दिया रहेगा रेशियो उसी का सोचेंगे। तो √3 + 1 से भाग किए तो 1 अनुपात का मान निकल गया, और √3 से फिर क्या किया? हम गुणा कर दिया। रेशनलाइजेशन करने आता है ना? करिए सब लोग जल्दी से। देखिए ऊपर में √3 हो गया और नीचे में देखो चिन्ह बदल के ऊपर में लिखते हैं, तो √3 - 1 और नीचे a² - b² 2 हो गया। अब देखिए √3 को √3 से गुणा करिए तो 3 - √3 बटा में 2 हो जाएगा। अब सुनिएगा, ऑप्शन नहीं लग रहा, पॉइंट में है। पॉइंट में √3 की वैल्यू आप बैठा दो, 3 माइनस बोलिए 1.732 और बटा में 2 हो जाएगा। अब 3 में से इसको आप घटाइए, 3 में से 1 घटाइए 2 और 2 में से पॉइंट देखिए कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट आपका आ जाएगा 268 हो जाएगा। सही बात है? हाँ। फिर इसके बाद बटा में 2 हो जाएगा। अब 1268 में 2 से भाग देंगे तो 634 और 3 अंक के पहले डेसिमल, यानी 634 मील कहीं पर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है इसमें किसी को? ये दोनों तरफ बिंदु है, सवाल में मेंशन रहेगा बाएं दाएं बाएं दाएं। लगातार मील का पत्थर है, एक पत्थर यहाँ है, अगला मील का पत्थर वहां पर है, तो दोनों पत्थर के बीच का दूरी 1 मील होगा। मील का पत्थर है, 1 मील क्या है? जैसे 1 किलोमीटर, वैसे मील एक डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 मील वाला पत्थर है, दो पत्थर के बीच का दूरी 1 मील से। एक यहाँ पर 1 किलोमीटर वाला पत्थर है, 1 किलोमीटर वाला पत्थर, लगातार 2 पत्थर है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा ना। वैसे मील का पत्थर है तो दोनों के बीच का दूरी 1 मील होगा। तो अगर 2 किलोमीटर वाला के बीच का दूरी हम पूछ दे तो आप क्या कहिएगा? सर 1 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पे 68 किलोमीटर लिखा हुआ है, यहाँ 69 है, तो 1 किलोमीटर। वैसे ही किलोमीटर वाला पत्थर नहीं, मील वाला पत्थर है, तो दोनों के बीच का दूरी 1 मील होगा। वही बात है, इसलिए 1 मील लिए हैं हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है, सुनिएगा, सवाल कहता है एक नौसेना कप्तान 4 × √3 - 1 मीटर पर सेकंड की गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। एक नौसेना कैप्टन है जो 4 × √3 - 1 मीटर पर सेकंड गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। स्पीड दे रखा है। वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए उसे 1 मीटर का, मीटर की मिनट 1 मिनट का समय लगता है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है, देखिएगा।
ये लाइट हाउस है। देखिए कहता है कि एक नौसेना कप्तान 4√3 गति से लाइट हाउस से दूर जा रहा है। देखो ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस का जड़ा है, इससे दूर जा रहा है इस स्पीड से। वह निरीक्षण करता है कि लाइट हाउस की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए, मतलब क्या, लाइट हाउस के चोटी का उन्नयन कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री, तो को 45 डिग्री में बदलने के लिए, मतलब 60 डिग्री से 45 डिग्री बदलने के लिए 1 मिनट का समय लगता है। तो अगर मान लेते हैं यहां पर अगर नौसेना है तब कौन कितना बन रहा है, और जब यहां पहुंच गया तो कौन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में 1 मिनट का समय लगेगा, यहां से यहां पहुंचने में 1 मिनट का समय लगेगा। साफ बोल रहा है कि 60 डिग्री को 45 डिग्री कोण में बदलने के लिए 1 मिनट का लगता है, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 1 मिनट का समय लगता है। यहां पे था तो 60 डिग्री कोण, यहां पे था तो 45 डिग्री कोण, 1 मिनट का समय लगता है। जबकि स्पीड आपके सामने है, स्पीड आपके सामने है, तो कह रहे लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप बताइए यहां से यहां का डिस्टेंस है क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। जानकारी है सभी को? तो आप देख लो यहां पर क्या है पता है, 4 इंटू √3 - 1, ये स्पीड दे रखा है मीटर पर सेकंड में, और समय 1 मिनट है, तो क्या 1 मिनट को हम 60 सेकंड कहेंगे? देखो यहां का हमने समय लिया है और समय को चाल से गुणा कर दिए, तो याद रखिएगा यहीं का दूरी भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे समय यहां कर लेंगे तो दूरी यहां का निकलेगा। यहां से वहां तक जाने में हमको समय इतना लगा है, उसको अगर स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही वाला दूरी निकलेगा ना, उधर का दूरी थोड़ी ना निकल जाएगा। हाँ, तो ये 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हो गया। आप गुणा करो 60 चौके 240, 240 इंटू √3 - 1, क्या मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर, ये डिस्टेंस निकल गया ना, स्पीड इन टाइम। तो आप देख लो यहां से यहां की दूरी निकल चुका है, पहले जैसा सवाल बन गया, दूरी निकल गया है, अरे वाला दूरी निकालना है। रेशियो 60 से सेट करिए, बोलिए 60 डिग्री का रेशियो सब लोग बोलिए, अरे बोलो √3/1, √3/1, तो 45 डिग्री पर ही दोनों बराबर होगा क्या, यानी यहां से यहां तक आपका हो जाएगा √3। अब बोलिए ये रेशियो √3, आई रेशियो 1, तो इसका रेशियो कितना होगा, √3 - 1, √3 में से 1 घटा देंगे, √3 - 1 बराबर इतना। सुनिए 240 इंटू √3 - 1 जो मीटर है ना, ये दूरी लंबाई, ये √3 - 1 रेशियो के बराबर है। तो हमने क्या किया, √3 - 1 से भाग किया, तो एक रेशियो का मान निकल गया। अब पूरा ये ऊंचाई निकालना है तो √3 से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। आप देख लो √3 - 1, √3 - 1 खत्म, तो आंसर कितना हो जाएगा, 240 √3 मीटर। मार दीजिए 60 से, देखो कुछ समझ में आ रहा है बात है, यही हाइट एंड डिस्टेंस है। काय जी पाया के पीछे कुछ पकड़ में आ रहा है, आ रहा है ना, शिद्दत से देखिए तो पकड़ में आएगा और बढ़िया से। बड़े आगे, मगर कान पे बाल आ गया है, पता नहीं किसे पहुंच गया है। आगे बढ़े, हाँ उम्र हो गया, सही बात है ना। बड़े आगे,
सुनते हैं पैसा वाले आदमी को आता है लेकिन कोई हमको बताया है ना, लेकिन मैंने फिर कुछ वैसे लोग का भी कान पर बाल देखा जिनका मतलब जिनके पास है, चल रहा है बस रोजी रोटी है ना जैसे तैसे, तो फिर मैंने कहा ये सब गलत बात। और वो आदमी हम ही है ना, बस चल रहा है, दौड़ रहा है। देखिए यहाँ पर एक सवाल पे आइए, एक सवाल मैं लिखा रहा हूं, आप नोट करिएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक सवाल मैं लिखा रहा हूं। इसको लिखिए सवाल को, तो फिर हम आ रहे हैं वापस उस पर। छह फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा स्थित है, तो पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। टेस्ट में आए थे क्या, बिना आंसर याद है? टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन हमको लगा है, मैंने आपको बता दिया। सुनिएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज से चीजें बहुत क्लियर नहीं है। जब इस टाइप का सवाल आप एक आध बार बनाए हुए रहिएगा ना, तबे उस तरह का फिगर आप बना सकते हैं, तो लैंग्वेज शायद ना बन पाए, इसलिए मैं ये सवाल आपको बताया कि लैंग्वेज में बहुत हर चीजें नहीं दिया हुआ है। इस टाइप का सवाल यदि एक बार आप बनाए हुए रहे, किए हुए रहिएगा, तब आप सवाल को कर सकते हैं, अदरवाइज समस्याएं होंगी, पूरी की पूरी समस्याएं होंगी। इसलिए मैं ये सवाल बता रहा हूं, सुनिएगा। लिखा है कुछ, फिगर बन रहा है कुछ। 6 फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा। देखो इस चीज को आप समझिए, यहां पर ऐसा डायग्राम बनने वाला। देखिए 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा है और 6 फीट ऊंचा क्या है, पेड़ है, पेड़ है। कहता है 6 फीट ऊंचे पेड़ से 10 फीट की दूरी पर 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा। आप देखो 6 फीट ऊंचा क्या है, पेड़ है, और इससे पता है 10 फीट की दूरी पर, इससे 10 फीट की दूरी पर ये वाला डिस्टेंस जो है ना, वो आपका 10 है। 10 फीट की दूरी पर 10 फीट की दूरी पर 18 फीट ऊंचा एक खंभा है। तो ये आपका पेड़ है 6 फीट हाइट का, और इससे 10 डिस्टेंस पर 18 फीट हाइट का एक खंभा है, ठीक ना। अब सवाल कहता है कि छाया की लंबाई क्या होगी, यहां से यहां तक छाया की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। ये 18 फीट, ये आपका कितना 6 फीट, ये 10 दिया है, ठीक ना। अब कहता है पेड़ की छाया की लंबाई कितना है। देखिए इधर आपका सूरज रहा होगा, इधर फिगर सही से बन गया, सवाल हो गया। देखिए ये 18 फीट लंबी छाया की लंबाई यहां से लेकर के यहां तक बनेगा, और 6 फीट जो ऊंची पेड़ है इसकी छाया की लंबाई यहां से यहां तक बनेगा। तो सवाल करे पेड़ की छाया की लंबाई क्या होगा, मतलब आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। ये है पेड़ और ये उसकी छाया है, ये आपसे पूछ रहा है। एक चीज समझिए, यहाँ पर नाम कुछ देते हैं ए बी सी, और यहाँ पे हमने कर दिया डी। अब हमारा कहना है कि ट्रायंगल
ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी सी, और इसके बाद ट्रायंगल इसको ई कर देते हैं, ई डी सी है ना, ई डी सी आपका, ई डी सी, ये दोनों आपका समरूप होगा। तो समरूप क्यों होगा? तो समरूप ये दोनों होगा पता है क्या, एंगल क्राइटेरिया से। थोड़ा सा यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज है सिमिलरिटी का। देखिए इस बड़ा वाले त्रिभुज में चले और ये छोटा वाले त्रिभुज इसमें चले, ये वाला कोण 90 है और ये वाला कोण 90, तो दोनों त्रिभुज का कोण बराबर है कि नहीं है? और ई वाला जो कोण है ना वो छोटका त्रिभुज में और बड़का त्रिभुज में क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो दो गो एंगल बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। तो वही मैंने कहा एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर है। कभी भी किसी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो समरूप कर दिए। और पता है जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं आनुपातिक होती है, बराबर नहीं, आनुपातिक होती हैं। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाएं समानुपाती होती है, ध्यान रखना है, भुजाएं अनुपातिक होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है, भुजाएं अनुपातिक होती है। तो आप बताइए कितना होगा, 18/6। देखो बड़का त्रिभुज का भुजा बटा छोटका त्रिभुज की भुजा, तो कितना जाएगा 18/6। और ई वाले डिस्टेंस को x मान लीजिए ना, तो बोलिए बड़का त्रिभुज के भुजा पूरा यहां से यहां तक कितना 10 + x, और छोटका त्रिभुज की भुजा कितना x। इक्वेट कर दिए, अनुपात बराबर होता है। बड़ा त्रिभुज की भुजा 18 बटा छोटा त्रिभुज की भुजा 6 बराबर में हो जाएगा 10 + x और बटा में x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप देखो 6 से कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 10 + x हो जाएगा। x को लाके घटा दो यहाँ पर तो कितना 2x, और 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना 5, और 5 फुट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, सुनिए, छोटका त्रिभुज की भुजा का बड़का त्रिभुज की भुजा क्या है, तिगुना है। छोटका त्रिभुज की भुजा का बड़का त्रिभुज की भुजा तिगुना है। तो यहां पर सोचिए ऑप्शन से क्या रखे कि इसका ये पूरा तिगुना हो जाए। छोटा त्रिभुज की भुजा ये है, बड़ा त्रिभुज की भुजा पूरा तिगुना हो जाए। 5 रखेंगे तो 5 रखेंगे तो पूरा ही 15 हो जाएगा, हो गया तिगुना। 6 × 18, 6 का तिगुना, तो यहाँ पर क्या रखे कि पूरा तिगुना हो जाए, तो 5 रखेंगे तो पूरा 15 हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। ये चीजें हैं इस सवाल में ध्यान रखना आप सभी को, समझे। 6 फीट ऊंचा पेड़ था, 18 फीट ऊंचा मीनार है, खंबा है, और पता है इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 10 फीट है, 10 फीट है। और फिर कहीं ना कहीं छाया बन रहा है तो इधर ही बन रहा होगा, इधर, तो कहीं ना कहीं कोई एंगल पे जाके ऐसे मिलाना पड़ेगा। अब मिलेगा भी, इससे ये नीचा है तो आके झुकेगा कहीं तो मिलेगा ही आपका। तो डायग्राम इस तरीके से यहाँ पर बनने वाला है। कुछ पूछना है, स्वतंत्र है, बोलिएगा, बोलिए। कुछ और नहीं बोल रहा है, यही बोल रहा है, लैंग्वेज कुछ और क्या बोल रहा है देख लीजिए। 6 फीट ऊंचे पेड़ से तो ऊंचा पेड़ ही हो गया। 10 फीट की दूरी पर 18 फीट ऊंचा बिजली का खंभा, 10 फीट दूरी पर, देखिए ये पेड़ है, पेड़ से 10 फीट की दूरी पर क्या है, 18 फीट ऊंचा एक खंभा है, दूरी भी यही है, ये है। पेड़ है, अब पेड़ की छाया की लंबाई निकालना है, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के मिलेगा ना नीचे में, तब तो ये छाया यहां से बनेगा। मिला दिए, फोटो बन के तैयार हो गए। बढ़े आगे, मामला यहां पर ई है, मामला यहां पर ई है, मामला यहां पर ई है। एक चीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा, और रीजनिंग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है कल से सुबह में 8 बजे, आप ही के टाइम पर। अगर कोई आपके ऐसे मित्र होंगे वो रीजनिंग की क्लासेज में कल से जुड़ सकते हैं, सुबह में 8 बजे। नया बैच रीजनिंग का 8 बजे स्टार्ट हो रहा है कल से, ठीक है। उधर वाले क्लासरूम में स्टार्ट होगा, आप में नहीं होगा, है ना, ठीक है। बाकी आज की सेवा यहीं तक, मिलेंगे वापस हम लोग अगले क्लास में। नया फाउंडेशन बैच रीजनिंग का कल से सिर्फ ऑफलाइन